होली पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खरीद लें, आना रातों रात बन जाओगे करोड़पति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, होली का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली को मनाने का सबका तरीका अलग होता है। कुछ लोग ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान खाकर खुश होते हैं, तो कुछ के लिए होली पर नए कपड़े पहनना बहुत महत्व रखता है। आप होली को कैसे भी मनाएं, लेकिन वास्तु के अनुसार होली पर कुछ चीज़ों की खरीदारी करना न भूलें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें होली पर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अगर इन चीज़ों को होली दहन वाले दिन खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपको आर्थिक समृद्धि मिलती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी ये दिन काफी खास होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होली कब है, होलिका दहन पर भद्रा काल का साया कब तक रहेगा और आखिर ये होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और होलिका माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय होलिका माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि होली का त्योहार इस साल कब है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च दोपहर 12:23 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। इस चलते होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार के दिन किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 14 मार्च शुक्रवार के दिन होली खेली जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन पर भद्रा का साया कब तक रहेगा। होली पर अक्सर ही भद्रा का साया देखने को मिलता है। इस साल भी होलिका दहन पर भद्रा का साया लग रहा है। भद्रा का साया होने पर होलिका दहन करना वर्जित माना जाता है। होलिका दहन के दिन यानी कि 13 मार्च की सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक भद्रा का साया रहेगा। भद्रा पुंज का समय शाम 6:57 से 8:14 तक रहेगा। भद्रा मुख का समय रात 8:14 से 10:22 तक होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नामक एक राजा रहता था। उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था, जो राजा को पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि उनकी प्रजा की तरह उनका बेटा भी उन्हें भी भगवान के स्वरूप में माने, लेकिन वह अपने बेटे को डोट समझाने में असफल रहा, जिसके बाद उसने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति से प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद का अंत हो सके। दरअसल होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, इसलिए हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन विष्णु कृपा ऐसी हुई कि होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई और प्रहलाद फिर बच गया। इसलिए हर साल होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन किन चीजों का खरीदना शुभ होता है। नंबर 1, झाड़ू।
जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर नई झाड़ू खरीदना और घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू केवल सफाई करने के काम ही नहीं आता, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और इसे मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां स्वच्छता होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। होली पर झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता और बुरी शक्तियां समाप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन नई झाड़ू खरीदी जाए और होली दहन के बाद इसका पहली बार उपयोग किया जाए, तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की बरकत होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार होली की राख को घर में लाकर झाड़ू से मुख्य द्वार पर छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदकर किसी जरूरतमंद को दान करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। नंबर 2, बर्तन। जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह परंपरा घर में धन, समृद्धि और शुद्धता लाने के लिए की जाती है। शास्त्रों के अनुसार धातु के बर्तनों का संबंध मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर से होता है। होली के दिन नए बर्तन खरीदकर उनका दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। खासतौर पर गरीबों और ब्राह्मणों को डोट बर्तन दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी वास होता है। तांबे और पीतल के बर्तनों का उपयोग पूजा में करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी या व्यापार में सफलता पाना चाहता है, तो उसे होली के दिन चांदी का छोटा बर्तन खरीदकर उसमें केसर डालकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस बर्तन को तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा होली दहन की अग्नि में तांबे या पीतल के बर्तन से जल अर्पित करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, हल्दी। जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर हल्दी खरीदना और उसका उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हल्दी को हिंदू धर्म में शुद्धता, सौभाग्य और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय होती है और इसे शुभ कार्यों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। होली के दिन हल्दी खरीदकर इसे हवन में अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या आर्थिक समस्या चल रही हो, तो होली की रात हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन संपत्ति बढ़ती है और घर में बरकत बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी या व्यापार में तरक्की चाहता है, तो उसे होली के दिन हल्दी से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, नारियल। जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर नारियल खरीदना और पूजा में इसका उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जिसका अर्थ है मां लक्ष्मी का फल। यह सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाने वाला सबसे पवित्र फल माना जाता है। होली के दिन नारियल खरीदकर हवन में अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रहा हो, तो होली की रात नारियल लेकर उसे 7 बार सिर के ऊपर से घुमाकर अग्नि में अर्पित करने से बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा व्यापार या नौकरी में उन्नति के लिए होली के दिन एक नारियल खरीदकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना चाहिए। यह उपाय धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करता है।
नारियल खरीदने से आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को मिल सकता है। नंबर 5, केसर। जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर केसर खरीदना और उसका उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। केसर को पवित्रता, आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इसे पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। होली के दिन केसर खरीदकर हवन में अर्पित करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों में केसर को सौभाग्य बढ़ाने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला बताया गया है। इसे पानी में मिलाकर भगवान को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष या आर्थिक समस्याएं चल रही हों, तो होली के दिन केसर खरीदकर तिलक के रूप में उपयोग करना लाभकारी होता है। यह कार्य ऊर्जा को संतुलित करता है और जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है। नंबर 6, चंदन। जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर चंदन खरीदना और इसका पूजन में उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंदन को शीतलता, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंदन का तिलक लगाने से व्यक्ति के सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। होली के दिन चंदन खरीदकर भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो उसे होली की रात चंदन खरीदकर भगवान विष्णु और शिवजी की पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा या बार बार कलह का माहौल बना रहता है, तो होली दहन के बाद चंदन को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर छिड़कना चाहिए। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सौभाग्य बढ़ाता है। नंबर 7, आंवले का पौधा। जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर आंवले का पौधा खरीदना और घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आंवला न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होली के दिन आंवले का पौधा खरीदकर अपने घर के आंगन या बगीचे में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आंवले का पौधा स्वास्थ्य, पवित्रता और दीर्घायु का प्रतीक है। यदि परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बार बार खराब होती है, तो होली के दिन आंवले का पौधा खरीदकर लगाने से रोगों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा यदि घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, तो आंवले का पौधा लगाने से वह दोष दूर हो जाता है और घर में शांति बनी रहती है। नंबर 8, चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, होली दहन के दिन चांदी का सिक्का खरीदना और उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चांदी को डोट, चंद्रमा और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिससे यह सौभाग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन चांदी का सिक्का खरीदने से जीवन में धनधान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट चल रहा हो या धन टिकता न हो, तो उसे होली के दिन चांदी का सिक्का खरीदकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या पर्स में रखना चाहिए। इससे घर में धन का स्थायित्व बना रहता है
और आय के नए स्रोत खुलते हैं। होली की रात चांदी का सिक्का हवन में अर्पित करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र या शुक्र ग्रह कमजोर हो तो होली के दिन चांदी का सिक्का खरीदकर जल में प्रवाहित करने से ग्रहों की शुभता बढ़ती है। नंबर 9 गुलाल। जी हाँ दोस्तों, होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है और गुलाल इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। होली दहन के दिन गुलाल खरीदना और इसे पूजा में उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुलाल को मां लक्ष्मी और भगवान कृष्ण को अर्पित करने से सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी या व्यापार में बाधाएं आ रही हों तो उसे होली के दिन गुलाल खरीदकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इससे धनधान्य की वृद्धि होती है और नए अवसर प्राप्त होते हैं। होली दहन के बाद घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा यदि परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब रहती है तो होली की राख में गुलाल मिलाकर घर के चारों कोनों में डालने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। गुलाल का उपयोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। नंबर 10 बंधनवार। जी हाँ दोस्तों, होली दहन पर बंधनवार खरीदना और घर के मुख्य द्वार पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बंधनवार को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि बंधनवार लगाने से घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। होली के दिन आम, अशोक या पीपल के पत्तों से बनी बंधनवार खरीदकर अपने घर के दरवाजे पर लगाने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यह भी माना जाता है कि होली के दिन बंधनवार खरीदकर उसे लगाना परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता को मजबूत करता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में बार बार वास्तु दोष या कलह की स्थिति बनी रहती हो तो उसे होली के दिन बंधनवार खरीदकर उसमें हल्दी और केसर का छिड़काव करके दरवाजे पर लगाना चाहिए। इससे घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहता है। बंधनवार लगाने से व्यापारिक स्थलों और दुकानों में भी शुभता आती है। तो ये थी वे चीजें जिन्हें आप होलिका दहन के दिन खरीद सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और जय तुलसी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।